आपका अपना न्यूज चैनल टुडे न्यूज राजस्थान। साल 2017 में नौकरी के लिए स्विट्जरलैंड गए मुकेश मेनारिया को विदेश में ही अगवा कर बंधक बनाने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया और अब पिछले 2 महीनों से मुकेश मेनारिया के परिजनों से भी बातचीत नहीं हो पा रही है। मुकेश मेनारिया जिनके जरिए विदेश गए वो लोग अब मुकेश को भारत नहीं भेज रहे। यही नहीं, मुकेश के परिजनों से ब्लैंक चेक भी ले लिए हैं। मुकेश मेनारिया के बेटे विष्णु मेनारिया ने बताया कि 2017 में दिल्ली के रहने वाले पंकज ओसवाल, उनकी पत्नी राधिका ओसवाल रसोई का काम करने के लिए उनके पिता को स्विट्जरलैंड ले गए और वहां पर ओसवाल परिवार द्वारा जबरन अपने निजी कामों में लगाया गया और उनकी हरकतों से मेरे पिता को लगातार मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी गई। हम इन्हें फोन करते तो इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और मेरे पिता का फोन भी नहीं लग रहा। 6 जनवरी 2024 को मेरे गाँव से कमलजीत का कॉल आया। उसने मेरे पिता से बात कराई। उन्होंने मुझे फोन पर कहा कि मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो इन्हें जो कहे उस पर साइन कर दो। उसके कुछ समय बाद सचिन नामक व्यक्ति का कॉल आया जिसने मेरे पिता से बात करवाई तथा उन्होंने मेरी व मेरी मां का ब्लैंक चेक हस्ताक्षर शुदा कैरियर से मंगवाया। उसके बाद से मेरे पिताजी से बात नहीं हुई। 3 सितंबर को कमलेश अग्रवाल नामक महिला वकील ने कॉल किया। उसे मेरे पिता के बारे में बताते हुए कहा कि वो बॉस की कस्टडी में है, तुम उनकी सलामती चाहते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई मत करना। परेशान परिवार ने अब प्रशासन से मुकेश मेनारिया को भारत लाने के लिए अपील की है। नमस्कार, मेरा नाम विष्णु मेनारिया है और मेरे पिताजी का नाम है मुकेश कुमार मेनारिया। मेरे पिताजी 2017 में स्विट्जरलैंड गए थे एक पर्सनल शेफ के थ्रू पंकज ओसवाल की फैमिली के लिए। और अभी फिलहाल जब पापा ने कहा कि मुझे भारत जाना है तो पंकज ओसवाल जी जो है जो भारत आने नहीं दे रहे हैं पिताजी को, और पिताजी को उन्होंने युगांडा में बंधक बना के रखा हुआ है। और इस रिगार्डिंग में हमारे विदेश मंत्री दिल्ली भी जाके आया हूँ मैं, उनसे भी कोई सहायता नहीं मिली है मुझे अभी तक। और मेरे पिताजी जिंदा है या नहीं है ये भी मुझे पता नहीं है। और मैं भारत सरकार से ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे पिताजी को भारत लाया जाए और पंकज ओसवाल जी ने किडनैप क्यों कर रखा है इस बात का पता लगाए। आपकी कंपनी के मेरे पिताजी की लास्ट बात 2 महीने हो गए। 2 महीने पहले मेरे पिताजी की लास्ट बात हुई। क्या बात हुई थी? उन्होंने कहा था कि आप अपनी चेक दे दो। मेरा और मेरी माता जी का चेक लिया था उन्होंने, अगर मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो चेक दे दो। तो इस रिगार्डिंग मैंने मेरे पापा के लिए मेरा चेक दिया और मेरी माता जी का चेक दिया। तो वो चेक उन्होंने 70 के भर के भी डाल दिए। क्योंकि आज दिन तक न तो मेरे अकाउंट में न मेरी मदर के अकाउंट में उनका एक भी पैसा कभी क्रेडिट नहीं। उनके वकील से आपकी क्या बात हुई? उनके वकील से मेरी ये बात हुई थी। उनके वकील ने हमें ये दिलासा दिया था कि आप सब जो भी कार्रवाई कर रहे हो वो कार्रवाई रोक दो और हम आपके पिताजी को गारंटी देते हैं कि आपके पिताजी को हम दिल्ली एयरपोर्ट में ले आएंगे और हम कुछ पेपर्स देंगे, उनके ऊपर आप साइन कर देना। और आपने जहाँ भी मेल किए एमबीसी में वो सब आप रिटर्न कंप्लेन वापस ले लेना। इस चीज की सर मेरे पास कोर्ट रिकॉर्ड भी है। कितने सालों से काम कर रहे थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी उनके लिए 7 साल से काम करते हैं। क्या कारण लगता है आपको कि वो क्यों बंधक बनाया या नहीं आने देना चाह रहे हैं? सर इस चीज़ का सर मुझे भी नहीं पता है कि किस लिए बंधक बनाए हैं और क्यों नहीं आने दे रहे हैं। और सर अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि वो जिंदा है या ये भी नहीं। सर ओसवाल कंपनी को लेकर कई और भी घटनाएं सुनने को मिली है या आपके फादर की सिर्फ ये अकेली घटना? नहीं सर, ओसवाल फैमिली को लेकर और भी घटनाएं सुनने को बहुत सारी मिली है। जो कंपनी है ओसवाल कंपनी के लिए आपके फादर से जी ओसवाल कंपनी है, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ ऐसा कर रखा है। और ओसवाल कंपनी ने खुद नहीं एक ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रखा है 150 मिलियन का। पर उन सबसे सर हमें कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सर मेरे पिताजी बस भारत चाहिए। पिताजी ने दूसरे देश की नागरिकता ली तो उसका विरोध नहीं किया गया? नहीं, विरोध उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था क्योंकि उन्होंने पंकज ओसवाल ने उनके पर्सनल लोगों को बिजनेस क्लास वीजा दी थी और पंकज ओसवाल जहाँ भी ट्रेवल करते थे पिताजी को साथ में लेकर ट्रेवल करते थे, इसलिए उन्होंने